गुजरात मॉडल 2002-03 से लेकर 2012-13 तक के टर्म को गुजरात मॉडल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इस टर्म में गुजरात का एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुआ था और वो भी हर क्षेत्र में। देश के करंट पीएम नरेंद्र मोदी ने करीबन 20 साल पहले गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला और गुजरात को मॉडल स्टेट बनाने की शुरुआत स्क्रैच से की। क्या होता है मॉडल? जिस चीज को देखकर दूसरे इंस्पायर हो और उसके जैसा बनने की कोशिश करे उसे मॉडल यानी कि आदर्श कहा जाता है। ये मॉडल दूसरों के द्वारा अपनाया जा सके ऐसा होता है। गुजरात स्टेट सारे नजरिए से मॉडल के रूप में उभर कर आता है, फिर चाहे वो इंडस्ट्रियल हो, एग्रीकल्चर, सर्विस हो या विकास के लक्ष्यांक हो। और गुजरात मॉडल नरेंद्र मोदी के सीएम पद छोड़ने के बाद भी कायम रहा है। अब जान लेते हैं गुजरात मॉडल बना कैसे। वाइब्रेंट गुजरात, जो कि एक बहुत इम्पोर्टेंट मूव था गुजरात को मॉडल स्टेट बनाने के लिए, और उसकी वजह से इन्वेस्ट इन गुजरात के कॉन्सेप्ट को बढ़ावा मिला। नई नई कंपनीज ने गुजरात में इन्वेस्ट किया और गुजरात ने देश में पहली बार द ईज ऑफ बिजनेस के कॉन्सेप्ट को सबके सामने रखा। वाइब्रेंट गुजरात समिट हर 2 साल में कुछ दिनों के लिए होता है, लेकिन वही कृषि महोत्सव है जो हर साल होता है 1 महीने के लिए, और उसमें सरकार के कर्मचारी हर जिले में घूमकर किसानों से मिलते हैं और उन्हें नई नई टेक्नोलॉजी के बारे में सिखाते हैं और फर्टिलाइजर्स का उपयोग कैसे करना उसके बारे में सिखाते हैं। इस महोत्सव के अंतर्गत कृषि वैज्ञानिक कृषि रथ की मदद से गाँव तक पहुँचते हैं और किसानों से मिलते हैं, जिसकी वजह से गुजरात में कृषि का स्तर काफी ऊपर आया है। नर्मदा नदी के पानी को नहरों की मदद से खेतों तक पहुंचाने से भी उत्पादन में काफी बढ़ोतरी हुई। अगर रिसर्च इंडिया पब्लिकेशंस के रिपोर्ट की माने तो गुजरात के एग्रीकल्चर सेक्टर 2003 से 2007 के बीच में 11% से ग्रो हुआ था, जिससे किसानों का काफी फायदा हुआ और स्टेट की इकोनॉमी भी ग्रो हुई। उसका रिजल्ट ये था कि मोदी जी के कार्यकाल के दौरान गुजरात अकेला राज्य था जिसका डबल डिजिट जीडीपी ग्रोथ और डबल डिजिट एग्रीकल्चर ग्रोथ रहा हो। पर क्या गुजरात मॉडल सिर्फ किसानों के लिए ही था? नहीं, गुजरात मॉडल में हर एक सेक्टर का विकास हो ऐसी योजनाएं थी। इन योजनाओं में वन महोत्सव था जिसमें पेड़ उगाने से लेकर उसकी देखरेख करने का लक्ष्य था, और कन्या केळवणी एंड शाला प्रवेशोत्सव जिसमें प्राइमरी लेवल पे बच्चों का और स्पेशली लड़कियों का प्रवेश हो ऐसा उस योजना का गोल था। ज्योति ग्राम प्रोजेक्ट जो 24/7 घरों, उद्योगों और कृषि को बिजली देने के लिए बनाई गई थी, जो बाद में निश्चित रूप से पावर देने के लिए राष्ट्रीय मॉडल बनी। और ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं जिसका लिस्ट बन सकता है। गुजरात, जिसे पहले ट्रेडिंग स्टेट के नाम से जाना जाता था, वो 10 साल के बाद मैन्युफैक्चरिंग और एग्रीकल्चर स्टेट के नाम से जाना जाता है। और सर्विस इंडस्ट्री के गिफ्ट सिटी में आने के बाद ट्रैवल इंडस्ट्री भी ग्रो हुई। गिफ्ट सिटी यानी गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी, जो कि गांधीनगर के पास में है, जिसके बारे में अगली वीडियोस में बात करेंगे। और उस टाइम के दौरान गुजरात में रोड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर का भी बहुत डेवलपमेंट हुआ, जिससे बिजनेस को काफी हेल्प मिली। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी बेहतर हुई। गुजरात में 2002 से पहले कम्युनल वायलेंस काफी हद तक था, जो 2002 के बाद 0 हो गया। इस तरह से गुजरात का हर क्षेत्र में विकास हुआ और ये एक आदर्श स्वरूप के रूप में उभर के आया, जिसे बाकी स्टेट्स भी फॉलो करना चाहते थे। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।